A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विंध्य की खबरें लेकर आप सबके बीच मौजूद हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका विषय पर आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा अपराध के नियंत्रण में समाज के हर वर्ग की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए समाज में घटित हो रहे विभिन्न अपराधों के विषय पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। वहीं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशा नियंत्रण, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए शासन प्रशासन को ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी न मानकर नैतिकता का विस्तार करने के लिए स्वतः की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करने की प्रेरणा दी। वहीं पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा सहित डॉक्टरों एवं वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। आज प्रांतीय कलाकार संघ के तत्वाधान में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रबुद्ध वक्ताओं द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। निश्चित तौर पर स्थापित है कि समाज की भूमिका ही है जो अपराध को नियंत्रित कर सकती है। पुलिस की भूमिका जो है वो अपराध घटित होने के बाद शुरू होती है और पुलिस अपनी भूमिका निभाती है। यदि समाज का हर व्यक्ति चिंतनशील होगा, यदि हर व्यक्ति अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे नियंत्रण रखे कि वो गलत लत पे ना जाए, गलत रास्ते पे ना जाए, अपराध जगत में प्रवेश न करे, तो पुलिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आज सामाजिक ताना बाना जो कमज़ोर हुआ है, उसका ही परिणाम है कि अपराधियों में लगातार नशाखोरी बढ़ रही है, अपराध की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। इसी का चिंतन यहाँ किया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे आयोजनों से समाज को भी इस बात का चिंतन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, चिंतन का अवसर मिलेगा और पुलिस को भी कहीं ना कहीं समाज से संबल और सहयोग प्राप्त होगा। मैं ऐसे कार्यक्रम की प्रशंसा करता हूं और इस कार्यक्रम में कुछ प्रबुद्ध लोगों का, डॉक्टर्स का और समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया है। ये भी उन्हें समाज में अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक सभ्य और शांत समाज के लिए आधारशिला होगा। थैंक यू। कार्यक्रम में प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका इस विषय पर एक सेमिनार किया गया और जिस स्तर पर समाज में अपराध तीव्र गति से बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे वो नशा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें नियंत्रण के लिए समाज को आगे आने की आवश्यकता है। ऐसा मान करके हमारा जो प्रांतीय कलाकार संघ है, संगठन के सब लोगों ने बैठ के तय किया कि समाज के दायित्व को स्वतः निर्वहन के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग सुधारात्मक दृष्टिकोण में काम करें और देर सवेर निश्चित रूप से इसका फ़ायदा समाज को मिलेगा। अपराध के नियंत्रण में समाज की भूमिका सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से जो युवा पीढ़ी आज नशे में लिप्त होती जा रही है और आए दिन बहुत सारे अपराध से जुड़ रहे हैं, उसमें सुधार होगा। ऐसी मान्यता है इस आयोजन की और संस्था की। सम्मान समारोह, हाँ, इस आयोजन में जिन लोगों ने सहभागिता निभाया, विशेष रूप से समय दिया उन्होंने, और साथ साथ उनका जो निजी कृतित्व है, समाज के क्षेत्र में अच्छा काम किया। विधि अगली खबर शहडोल जिले से, जहां संचालित SCCL कोल माइंस में फर्जी नौकरी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें नाम बदलकर पड़ोसी या पहचान के लोग फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं, जिनका भांडाफोड़ हुआ है। ऐसा ही एक मामला बुढ़ार थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक पड़ोसी अपने ही पड़ोसी के नाम पर वर्षों से नौकरी कर रहा था, जो कि अपने पत्नी के नाम LIC कराया था। बीमा कागजात उस व्यक्ति के हाथ लग गया जिसके नाम पर यह फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा था, जिसका राज खुलने पर मामले की शिकायत पीड़ित ने बुढ़ार थाने में की है, जिस पर पुलिस ने फर्जी नौकरी करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो उमरिया से है, जहां शहर में अब उत्तर की सर्द हवा का असर दिखने लगा है। सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सुबह शाम के अलावा अब दोपहर के समय भी लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। देर रात कपकपी भी छूटने लगी है, जिसका असर शहर के बाहरी हिस्सों में सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर शहर के बाहर गरीब बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चे सर्दी के इस मौसम में ठिठुरने को मजबूर हैं। ऐसे परिवार की मदद के लिए शहर के कुछ युवा समाजसेवी लोग आगे आए हैं
और पाली नगर के पास मौजूद गरीब बस्तियों में गरीब परिवारों के 50 बच्चों को नए गर्म कपड़े बांटे गए हैं, जिसमें उनको ठंड से राहत मिल सके। इस दौरान समाज सेवियों ने बच्चों को खाने के लिए चॉकलेट और बिस्किट भी दी है। गर्म कपड़ा वितरण के दौरान युवा समाज सेवी हिमांशु तिवारी ने बताया कि शहर में शीतलहर चलने लगी है और ऐसे में गरीबों के पास अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए साधन नहीं है। बेसहारा गरीब लोग अपने लिए गर्म कपड़े नहीं खरीद पाते, उनको गर्म कपड़े वितरित कर रहे हैं। वहीं लंबे समय से गरीब व असहाय लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मिलजुल कर गरीब बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में ठंडी थोड़ा अलग ही रूप ले रही है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए युवा टीम उमरिया के द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से और उसकी उपस्थिति में आज ग्रामीण क्षेत्रों में और बाढ़ में कई जगह जो बच्चे असहाय हैं और थोड़ा सा गरीब हैं और उन सभी के पास ठंड से बचाव के लिए स्वेटर नहीं है, तो आज युवा टीम उमरिया के द्वारा नए स्वेटर सहयोग के माध्यम से, लोगों के सहयोग के माध्यम से उन सभी बच्चों को नया स्वेटर प्रदान किया गया और छोटा सा प्रयास उनके चेहरे में खुशी लाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.